हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। माई सेल्फ मनोज कुमार। आज जो है वो हम हरियाणा के प्राचीन स्थल जैसे राखीगढ़ी और बनावली, इसके अलावा और भी जो बाकी के इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे खुदाई के दौरान जो है वो किन किन चीज़ों, क्या क्या चीज़ें जो है वो मिली है, वो भी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। यहाँ से जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखिएगा, राखीगढ़ी हिसार में स्थित है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार में है। ये सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है वो सबसे पुरानी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, सबसे बड़ी भी है और सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता में से एक है। राखीगढ़ी जो है वो भारतीय क्षेत्रों में, अगर हम भारत के क्षेत्रों की बात करें तो धोलावीरा के बाद, ये आपका धोलावीरा है, ये कहाँ है भाई, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये आपका कहाँ है, गुजरात में है, याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ा हड़प्पा का नगर है धोलावीरा। इसकी खोज 1963 में हुई थी, राखीगढ़ी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये धोलावीरा के बाद जो है वो सबसे बड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता है या नगर है। यहाँ से जो है वो नर कंकाल मिले हैं। यहाँ पे जो खुदाई हुई थी उसमें जो है वो नर कंकाल मिले हैं जो 5 से 7 हजार साल पुराने हैं। यानी इससे पता लगाया जा सकता है कि ये 7,000 साल पुरानी जो है वो सभ्यता है। क्षेत्र जो है वो इसका ये 350 हेक्टेयर में फैली हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और सरस्वती नदी की सहायक नदी है द्विस्वती नदी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी जो एग्जाम चल रहे हैं HSSC के, उसमें कि द्विस्वती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन में सरस्वती था, तो सरस्वती इसका सही आंसर होगा। अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी सरस्वती की जो है वो सहायक नदी है, मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक दोहन है, एक द्विस्वती है, तो इसका कौन सा होगा, द्विस्वती जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। सरस्वती नदी की सहायक नदी द्विस्वती नदी के दाहिने तट पर स्थित है ये राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी की खुदाई में कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, पत्थर और लोहे से बने हथियार। ठीक है, याद रखिएगा, पत्थर और लोहे से बने हथियार और मिट्टी के खिलौने। 2021 में एशिया के विरासत में इसको शामिल किया गया था। जो एशिया की विरासत जो खतरे में है उनमें इनको शामिल किया गया था राखीगढ़ी को 2021 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है। नेक्स्ट देखिएगा, कुनाल। कुनाल जो है वो आपका क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये फतेहाबाद में है। सरस्वती नदी के किनारे की सभ्यता है ये भी, और यहाँ से 6000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। इसकी खुदाई जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा JS खत्री और M आचार्य। JS खत्री और M आचार्य ने जो है वो इसकी खुदाई की थी। और 1985 के अंदर जो है वो इसकी खुदाई जो है वो शुरू हुई थी। कब हुई थी इसकी खुदाई शुरू, याद रखिएगा 1985 के अंदर जो है वो इसकी खुदाई जो है वो शुरू हुई थी। खुदाई में कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं मिली है, 2 मुकुट मिले हैं, याद रखिएगा दोस्तों, 2 मुकुट मिले हैं। और ये दोनों मुकुट जो है ना वो 24 कैरेट के हैं। 24 कैरेट सोने के मिले हुए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 24 कैरेट के आभूषण नहीं बनते हैं। ठीक है, 24 कैरेट का सोना जो होता है वो काफ़ी नरम होता है। तो ये याद रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 मुकुट मिले हैं और 24 कैरेट के, वो कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा ये कुनाल फतेहाबाद से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे 12,000 पत्थरों के मोती मिले हैं और आभूषण पिघालने की भट्टी और गोलाकार घर जो है वो भी कहाँ से मिले हैं, कुनाल फतेहाबाद से मिले हैं। आगे देखिएगा, बिरढाना। बिरढाना जो है वो फतेहाबाद में है, ये भी क्षेत्र आपका कहाँ है, फतेहाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी सबसे प्राचीन स्थल है, याद रखिएगा, राखीगढ़ी के बाद। 2003-4 में जो है वो इसकी खोज हुई थी। और खुदाई में मिली वस्तु जो है वो यहाँ पे क्या क्या मिले हैं, एक तो नर्तकी के चित्र वाले बर्तन मिले हैं भी यहाँ पे। ठीक है, जैसे घड़े हैं, उनके ऊपर जो है वो एक नर्तकी यानी एक नाचती हुई औरत जो है वो छपी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मिथाथल। मिथाथल जो है वो आपका कहाँ पड़ता है भी, ये पड़ता है आपका भिवानी के अंदर। ठीक है, भिवानी जिले में ये स्थित है। और मिथाथल की जो खुदाई हुई थी वो 1968 से 73 में हुई थी एक बार में।
ठीक है, और दोबारा शुरू हुई थी वो हुई थी 1980 से लेके 86 तक जो है वो इसकी खुदाई हुई थी, 2 बार हो चुकी है, याद रखिएगा 1968 से 73 और 1980 से 86 तक। ये भी पूर्व हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। खुदाई में मिली वस्तुएं जो है वो सिक्के, उपकरण, चक्कर, खिलौने, मूर्तियां जो लगभग 2500 साल पुरानी हैं, और कलाकृति जो है वो यानी हाथ से बनी हुई वस्तुएं जी वो भी मिली है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ मिली है? मिथातल भिवानी के अंदर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में है ये, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, ये भी हड़प्पा का ही क्षेत्र है। यहाँ पे खुदाई में क्या क्या वस्तु मिली है? एक कुबड़ वाले बैल के आकार का कॉर्लियन लटकन मिला है यहाँ, टेराकोटा मोती और अर्ध कीमती पत्थर मिले हैं। इसके अलावा जो है वो धूसर मृद भांड जो है वो भी मिले हैं यहाँ पे, पेंटेड ग्रेवेयर बोलते हैं इनको। मृद भांड जो होते हैं ना, वो जैसे मिट्टी के बने बर्तन होते हैं उनको मृद भांड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और भगवानपुरा जो है वो आपका उत्तर हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और कहाँ पड़ता है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा सांपला रोहतक खुदाई जो है वो 2021 में हुई थी यहाँ पे, ये भी हड़प्पा कालीन है। खुदाई 2021 में सांपला कहाँ है? रोहतक में। और खुदाई में मिली वस्तु जो है वो मानव नारी का कंकाल मिला है यहाँ पे, 3500 साल पुराना, यानी 3500 साल पुराना यहाँ पे एक औरत का कंकाल मिला है, याद रखिएगा इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिएगा फरमाना खास दक्षखेड़ा रोहतक। ये फरमाना खास जो है वो एक गाँव है दक्षखेड़ा रोहतक में। राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पूरा स्थल है ये, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे पुराना नहीं बोल रहे हम, सबसे बड़ा पूरा स्थल है ये, याद रखिएगा। खुदाई में मिली वस्तु 4 हड़प्पा कालीन मोहरे और 5 एकड़ का कब्रिस्तान मिला है यहाँ पे, ठीक है। खुदाई जब की गई इसकी तो यहाँ से क्या मिला है? 4 तो हड़प्पा कालीन मोहरे मिली है यहाँ से और 5 एकड़ का कब्रिस्तान मिला है। गिरावट जो है वो भी, ये भी आपका रोहतक में है। खोज जो है वो 2006 में विवेक डांगी ने की थी और ये दयानंद विश्वविद्यालय से संबंधित है। खुदाई में मिली वस्तु हड़प्पा के अवशेष, मृद भांड पकाने की 2 भट्टी और 13 गर्त निवास, यानी जो जमीन के नीचे के घर होते हैं वो मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। मृद भांड यानी मिट्टी के घड़े वगैरह या मिट्टी के बर्तन पकाने की जो भट्टी है वो मिली है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बालू कैथल। बालू जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? कैथल में। इसकी खोज किसने की थी भी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिम जे सैफर, ये यूएसए से संबंधित है। और सूरजभान 1977 में जो है वो इसकी खोज हुई थी। और खुदाई का कार्य इसके 2 साल बाद किसने शुरू किया था भी? उदयवीर सिंह और सूरजभान ने इसके 2 साल बाद यानी 1979 में इसकी खुदाई का कार्य शुरू किया था। खुदाई में मिली वस्तु प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। उसके बाद है मदीना रोहतक। मदीना जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? रोहतक में। खुदाई जो है वो इसकी कब हुई थी? 2007-8 में हुई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन के द्वारा। इसके बाद आता है भी आपका शीशवाल। शीशवाल कहाँ पड़ता है? हिसार में। खुदाई जो है वो डॉक्टर सूरजभान ने की थी और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। खुदाई में मिली यहाँ वस्तु जो है वो क्या है? हाथ से बने बर्तन, मिट्टी की चूड़ियाँ, मन के, तांबे के हत्ते वाला गंडासा यहाँ पे मिला है, याद रखिएगा। और शीशवाल जो है ना वो राजस्थान से लगता है, कालीबंगा का क्षेत्र जो है वो, इसलिए यहाँ पे तांबे के जो है वो काफ़ी सारे सामान मिले हैं, याद रखिएगा। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है और यहाँ पे तांबे की खान पाई जाती है अब भी। और तांबे की खानों की समीपता के कारण यहाँ तांबे का प्रयोग होने लग गया था उस समय में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, ये आज का हमारा टॉपिक था भी। आज के हमने सारे लगभग जो है जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल है हरियाणा के वो हमने कवर कर लिए हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक को आप जो है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।